मैं अपनी बात ये कहकर शुरू करना चाहूंगा कि मैं एक संवेदनशील व्यक्ति हूं, जो वातावरण की ऊर्जा को महसूस कर सकता है और हमेशा से आत्माओं के प्रति संवेदनशील रहा हूं। कुछ समय पहले जब मैं अपने एक रिश्तेदार के घर में रह रहा था, तो रात में मुझे वहां बहुत अजीब ऊर्जा का अनुभव होने लगा, खासकर मास्टर बेडरूम में। वहां पर अक्सर छायाएं हिलती हुई दिखती थी और सोने से पहले मेरे कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती थी। ये ऊर्जा इतनी नकारात्मक थी कि मुझे वहां सोने में डर लगता था। जब भी मैं उस कमरे में सोता, तो ये शक्ति क्रोधित हो जाती और सुबह उठने पर मेरे शरीर पर अजीब निशान पाए जाते। आखिरकार मुझे उस कमरे से बाहर दूसरे कमरे में सोना पड़ा। मुझे यकीन नहीं था कि ये छाया मानव, शैडो पीपल, कोई भूत या फिर पोल्टरगाइस्ट था, लेकिन जो भी था वो बहुत आक्रामक था। मैं वहां करीब 1 साल तक रहा और फिर महामारी शुरू होने से पहले ही एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। नए अपार्टमेंट में शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से यहां की ऊर्जा में एक अजीब सा तनाव महसूस होने लगा था। मैंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन फिर एक रात अचानक मेरी नींद खुली और मैंने अपने बिस्तर के पास एक अजनबी आदमी को खड़े हुए देखा। वो बहुत ही वास्तविक लग रहा था और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता हो। ये दृश्य इतना डरावना था कि मुझे सामान्य होने में 3 घंटे लग गए। वो आदमी मेरे और मेरी आईने, मिरर के बीच खड़ा था। जब मैंने कुछ बार पलकें झपकाईं, तो वो गायब हो गया, लेकिन इस घटना ने मुझे झकझोर कर रख दिया। डर के कारण मैंने इस बारे में गहराई से रिसर्च की और पता चला कि बिस्तर के पास आईना रखना बहुत गलत माना जाता है, क्योंकि ये दूसरी दुनिया के लिए एक द्वार, पोर्टल की तरह काम कर सकता है। मैंने महसूस किया कि मेरा वही आईना पहले वाले घर में भी मेरे बिस्तर के पास रखा हुआ था, जहां पहली बार ये घटनाएं शुरू हुई थी। मैंने बचपन से कई बार छाया मानव देखे थे, लेकिन पहली बार किसी आत्मा को इतनी वास्तविकता के साथ देखा था। इस घटना के बाद मैंने पूरे अपार्टमेंट की जांच की कि कहीं कोई असली घुसपैठिया तो नहीं था। एहतियात के तौर पर मैंने फैसला किया कि मैं इस आईने को घर से बाहर फेंक दूंगा। मैंने अपने अपार्टमेंट में काला टूरमलाइन, ब्लैक टूरमलाइन और कई अन्य रक्षात्मक क्रिस्टल रखे हैं। साथ ही कमरे में नमक भी छिड़का है। जैसे ही मैंने आईने को किसी और जगह रखा, कमरे की ऊर्जा में बहुत हल्कापन महसूस हुआ। अब मैं पूरी तरह से अपार्टमेंट को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करने की कोशिश कर रहा हूं और भविष्य में कभी भी अपने बिस्तर के पास आईना नहीं रखूंगा।